Good morning, students. Now we start from example 5th. If G is a finite abelian group of order n and m is a positive integer such that m and n are co-prime, then show that f from G to G defined by f of x is equal to x raised to power m is an automorphism. यहाँ हमें G क्या दे रखा है, एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप दे रखा है n ऑर्डर का, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट m और n क्या है, को प्राइम है। हमें क्या शो करना है, मैपिंग f फ्रॉम g टू g। कैसे डिफाइन किया कि अगर हम f को g के किसी एलिमेंट x पे लगाते हैं तो g का ही एलिमेंट आएगा और वो किस फॉर्म का आएगा, x रेज़ टू पावर m फॉर्म का आएगा। तो हमें क्या दिखाना है कि f जो है वो क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना है, दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ओनली हम प्रूव करेंगे क्योंकि f जो मैपिंग है वो g से g तक तो आपको डिफाइन कर ही रखी है, दे ही रखी है, तो सिर्फ हमें आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, मींस हमने होमोमॉर्फिज्म 1 1 और 2 दिखाना है। So let x and y be any two elements of g. Now f of x is equal to f of y implies x raised to power m is equal to y raised to power m. Since m and n are co-prime, so by definition आपने नंबर थ्योरी में पढ़ा हुआ है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स u and v such that mu plus nv is equal to 1. तो x पे हम ये पावर रेज करेंगे, then this is equal to x for all x belongs to g. हमारे पास आया x रेज टू पावर mu प्लस nv, उसको हमने सेपरेट कर दिया, दिस इज इक्वल टू x, मींस वी गेट x रेज टू पावर mu into x रेज टू पावर n whole raised to power v is equal to x, and x raised to power n is identity because order of g is n। और ऑर्डर ऑफ g हमें क्या दे रखा है, g एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, n हमें गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x रेज टू पावर mu इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ गया, x रेज टू पावर m, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, x रेज टू पावर m इज इक्वल टू y रेज टू पावर m। वहाँ से हमारे पास आया x रेज टू पावर m की पावर अगर हम u रेज कर दें तो राइट साइड में भी हम u रेज कर देंगे, तो हमारे पास आ गया x रेज टू पावर mu इज इक्वल टू y रेज टू पावर mu मीन्स x इज इक्वल टू y। तो ये मैपिंग जो है वो कैसी आ गई, 1 1। ऑन टू दिखाने के लिए राइट साइड का कोई एलिमेंट लेना है और आपने और दिखाना है लेफ्ट साइड का में उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स रेज टू पावर यू भी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। एफ को एक्स रेज टू पावर यू पे लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर यू रेज टू पावर एम मीन्स एक्स रेज टू पावर एम यू, दिस इज इक्वल टू एक्स मीन्स एफ क्या हो गया आपका, ऑन टू। अब हमें क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू पावर एम बाई डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो आपने मैप डिफाइन किया ऊपर, मीन्स इसका मतलब ये क्या है, एक्स वाई को हम कितने टाइम्स लिखें, एम टाइम्स, मीन्स एक्स भी एम टाइम्स और एन भी एम टाइम्स। ये हम ऐसे क्यों लिख पाए, क्योंकि जी आपका एबिलियन ग्रुप था, अदरवाइज यहाँ देखो यहाँ से जब आप इसको कंबाइन करोगे तो y इंटू एक्स और y इंटू एक्स को फिर आप क्या लिख सकते हो, x इंटू वाई, बिकॉज जी इज एबिलियन। हर तरीके से ऐसे करते करते हमने एक्स इकट्ठे कर लिए, वाई इकट्ठे कर लिए, तो हमारे पास आ गया एक्स रेज टू पावर एम इंटू वाई रेज टू पावर एम। एक्स रेज टू पावर एम बाई डेफिनेशन बना एफ ऑफ एक्स और वाई रेज टू पावर एम क्या बन गया आपका, एफ ऑफ वाई। तो एफ क्या हो गया आपका, होमोमॉर्फिज्म। तो मैप जो है वो होमोमॉर्फिज्म 1 1 1 2 है, तो आइसोमॉर्फिज्म है। और क्योंकि मैपिंग आपको जी से जी ग्रुप तक दे रखी है तो वो क्या बन गया आपकी, ऑटोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप। अब हमने जो ग्रुप लेना है वो ग्रुप किसका लेना है, ऑटोमॉर्फिज्म्स का। ग्रुप ऑफ किसका, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप। जैसे कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप के लिए आप ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करो, फिर आप सेकंड ऑटोमॉर्फिज्म की, थर्ड की, ऐसे, तो उन सबका जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। थ्योरम देखो, फर्स्ट थ्योरम है लेट जी बी अ ग्रुप and let odd G denotes the set of all automorphisms of a group G। ऑटोमॉर्फिज्म जब हम बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब जो मैपिंग है वो सेम टू सेम ग्रुप है, ओड जी का, ठीक है, मतलब F इज अ मैपिंग फ्रॉम G टू G। अब ओड जी क्या डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम G टू G। G टू G तक आप जितने भी मैप डिफाइन कर सकते हो, से F1 डिफाइन किया आपने, फिर F2 किया, फिर F3 किया, फिर F4 किया, जितने भी डिफाइन किया उन सब की कलेक्शन को हमने किससे डिनोट क्या, ओड जी से। कंडीशन क्या है कि जो भी आप F1 F2 F3 ये डिफाइन कर रहे हो मैप जी से जी तक, ये सारे आपके ऑटोमॉर्फिज्म्स होने चाहिए। तो उन ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो ग्रुप है उसको हमने डिनोट किया यहाँ ओड जी से। तो हमें क्या दिखाना है कि इन ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप मींस ओड जी भी अपने आप में क्या बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। इस पे मतलब कंपोजिशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, इस पे बाइनरी ऑपरेशन। हमें एक ग्रुप दिखाना है, ग्रुप दिखाने के लिए आपको पता है क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है,
सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, तो हमने देखो ओट जी क्या लिखा, ओट जी इज द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जी टू जी। नाउ वी शो ओट जी फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या दिखाते हो, कोई भी दो एलिमेंट कंसिडर करो ओट जी के, है ना, तो उस पे मींस एफ सर्कल जी भी किसका एलिमेंट बन जाए, आपका ओट जी का एलिमेंट बन जाए। एफ सर्कल जी का मतलब कंपोजिशन, एफ और जी की कंपोजिशन, आप ये कर सकते हो। देखो कैसे किया हुआ है, if fg belongs to or g, then gf from g to g being composition of f and g is also 1 1 onto mapping। ये जो मैपिंग बनेगी f आपका जो है f अगर और g से बिलोंग कर रहा है तो वो मैप आपका, इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है ना। तो ये और एफ भी 1 1 है, जी भी आपका 1 1 है, और एफ जो मैपिंग है वो सेम टू सेम ग्रुप पे है, ऑन टू भी है, जी भी ऑन टू है, तो जी एफ जो हमने इसका कंपोजिशन मैप डिफाइन किया वो भी आपकी 1 1 ऑन टू मैप बनेगा। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन जी एफ, इस मैप को हमने किस पे लगा दिया, एक्स इंटू वाई एलिमेंट पे हमने अप्लाई किया। तो देखो कैसे हुआ, जी ऑफ कंपोजिट में पहले एफ अप्लाई होगा एक्स वाई पे, एफ ऑफ एक्स वाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, बिकॉज एफ इज एन सॉरी एफ क्या है आपका, ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो होमोमॉर्फिज्म भी है, यहाँ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लग गई। अब यहाँ जी आपका होमोमॉर्फिज्म भी है, तो जी होमोमॉर्फिज्म है तो जी का रिजल्ट लगा दो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एफ ऑफ वाई। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, जी एफ अप्लाइंग ऑन एक्स और जी एफ अप्लाइंग ऑन वाई। तो जी एफ आपका क्या हो गया, एक ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, सो जी एफ बिलोंग्स टू ओट जी। तो इसका मतलब जो आपकी कंपोजिशन मैप के अंडर जो हमने ये डिफाइन किया है, ये हमारा क्या बन गया, ऑटोमॉर्फिज्म। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हमारी। सेकंड है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में अब आपको 3 एलिमेंट कंसिडर करने हैं, मींस एफ जी और एच, तीन ओट जी से बिलोंग कर रहे हैं, और आपने दिखाना क्या है, एफ ऑफ जी एच इज इक्वल टू एफ जी ऑफ एच। ये आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आप बताओ कि अगर हम कोई भी मैप की भी बात करें, सिंपल अगर हम इसमें आइडेंटिटी मैप डिफाइन करें तो आइडेंटिटी आई मैप बताते हो ना आप। अब यहाँ भी हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, और वो आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी मैप ही बनेगा इसमें भी, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो आइडेंटिटी जो है वो ओट जी का एलिमेंट भी होना चाहिए, तभी तो वो उसकी आइडेंटिटी बनेगी। कहने का मतलब आई जो मैप है आपका, वो आपका क्या होना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए, मींस 1 1 ऑन टू और आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ऑटोमॉर्फिज्म तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि मैप जो है आपका जी टू जी है, और ये रिजल्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो आइडेंटिटी मैप है वो आपका आइसोमॉर्फिज्म होता है ना, क्योंकि ये जो मैप हम डिफाइन कर रहे हैं 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, ये आप चेक करके दिखा सकते हो कि मैप आई 1 1 है, ऑन टू है, और होमोमॉर्फिज्म है, ये इसने करके भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर एफ और जी से बिलोंग कर रहा है तो हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब फंक्शन के केस में आप क्या कहते हो, अगर कोई एफ एक मैप डिफाइन करते हो तो आप क्या कहोगे कि एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो। अब एफ और जी का एलिमेंट है तो और जी का एलिमेंट होने का मतलब ऑटोमॉर्फिज्म है, और ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब वो 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है, मतलब आइसोमॉर्फिज्म है वो, तो 1 1 ऑन टू मैप तो हुआ ना। तो एफ मैप 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मींस एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो एफ इनवर्स भी क्या बन गया आपका, 1 1 ऑन टू मैप बन गया। अब 1 1 ऑन टू मैप तो बन गया, लेकिन एफ इनवर्स ओट जी का एलिमेंट बने, इसके लिए उसको एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी आपको, क्या, कि वो होमोमॉर्फिज्म भी हो, है ना, तभी तो वो क्या बनेगा आपका ओट जी का एलिमेंट बनेगा। तो इसने लिख दिया एफ इनवर्स 1 1 ऑन टू तो हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, हमें होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको दो एलिमेंट का चाहिए होते हैं, तो लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट एक्स वन वाई वन बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ इनवर्स एक्स करके दिखा रहा है, ये एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वन if and only if f of x1 is equal to x, ऐसे f inverse y is equal to y1 if and only if f of y1 is equal to y। now f inverse xy, क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने ये ऊपर बता दिए f inverse xy। अब हमें होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या दिखाना है, दिस इज इक्वल टू f inverse x into f inverse y। now this is equal to f inverse, ठीक है। अब x y x इंटू वाई, अभी x इंटू वाई को क्या लिख सकते हो, अब x की वैल्यू क्या है f ऑफ x1, y की वैल्यू क्या है f ऑफ y1। अब इनको होमोमॉर्फिज्म का रिजल्ट लगाओ लेकिन रिवर्स सेंस में, इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं f ऑफ x1 y1। अब f इनवर्स f, दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन वी गेट x1 y1। x1 का मतलब f इनवर्स x, y1 का मतलब f इनवर्स y, सेपरेट कर दिया। तो f इनवर्स जो है वो आपका क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, मतलब f इनवर्स बिलोंग्स टू ORG, means ORG forms a group with respect to composition of mapping। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ ऑर्डर ऑफ ओट जी इज ग्रेटर देन 1, अगर ओट जी का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, मींस अगर एक ग्रुप है और इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स एक से ज्यादा हैं, तो आपको क्या शो करना है, देन शो दैट ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। मींस इफ अ ग्रुप जी हैज अ नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि अगर
ऑर्डर ऑफ ओट जी में एलिमेंट सिर्फ एक ही है तो वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, मींस आइडेंटिटी मैप होगा। तो इसका मतलब अगर उसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब उसमें एलिमेंट्स ग्रेटर देन 1 है, तो मींस वो नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म है। तो हमें क्या दिखाना है, इट मींस जी हैज एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, ग्रेटर देन 2 है ना, मींस जी में कम से कम 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। चलो करते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1, अगर जी का ऑर्डर 1 हुआ तो इसका मतलब जी में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जी हैज ओनली 1 ऑटोमॉर्फिज्म, एक ही होगी, मींस एक, क्योंकि एलिमेंट ही एक ही है, आप और कोई मैप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे और वो आपकी आइडेंटिटी मैप हो जाएगी है। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि हमें तो क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ ओट जी इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ से हमारे पास क्या आया, सिर्फ आइडेंटिटी मैप ही एक ऑटोमॉर्फिज्म है, मींस ओट जी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, तो मतलब ऑर्डर ऑफ जी 1 तो नहीं हो सकता। अब हम लेके चलते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ जी 2 है, अगर ऑर्डर ऑफ जी 2 है तो उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक तो आइडेंटिटी तो होगा ही होगा, एक एलिमेंट और होगा, उस एलिमेंट को हमने ए से डिनोट कर दिया, और जो वो ए एलिमेंट है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी से तो डिफरेंट होगा वो एलिमेंट। ठीक है, अब और इस ए का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि जी में 2 ही एलिमेंट्स है, और ए स्क्वायर क्या बनेगा आपका, आइडेंटिटी बनेगा। ठीक है, आल्सो ऑर्डर ऑफ ओट जी इज ग्रेटर देन 1, तो यहां से अगर जी में आपके 2 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर ऑफ ओट जी क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन, सॉरी 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 सॉरी, आपको क्या दे रखा है, और ऑर्डर ऑफ ओट जी क्या दे रखा है आपको, ग्रेटर देन 1। सो देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू ओट जी सच दैट टी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने ले लिया जी में 2 एलिमेंट्स हैं और हमें दे क्या रखा है, ऑर्डर ऑफ ओट जी में भी हमारे ग्रेटर देन 1 एलिमेंट है। ग्रेटर देन 1 का मतलब एक तो आइडेंटिटी तो है ही, एक इसका मतलब एक और आपके ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, उस ऑटोमॉर्फिज्म को हमने किससे डिनोट किया, टी से, जो आई के इक्वल नहीं है। अगर ये टी एक और ऑटोमॉर्फिज्म है जो आई से डिफरेंट है, इसका मतलब अगर टी को आप जी के किसी एलिमेंट एक्स पे अप्लाई करते हो तो वो एक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर टी को एक्स पे अप्लाई करके एक्स आया फिर तो वो आइडेंटिटी ही बन जाएगा आपका, है ना, ये नहीं आना चाहिए। बट लेकिन टी ऑफ ई तो क्या होता है, ई होगा, अगर कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म है या कोई भी होमोमॉर्फिज्म है उसको आप आइडेंटिटी एलिमेंट पे लगाते हो तो आइडेंटिटी ही आती है, तो टी ऑफ ई क्या हो गया, ई हो गया, देयरफॉर टी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ए। तो यहां से तो टी ऑफ ए, जब ई पे ही मैप हो रहा है तो एक ही एलिमेंट और बचा ना ए, है ना, अब एक ही एलिमेंट और बचा तो उस टी ऑफ ए को ए पे मैप होना पड़ेगा। अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो ई पे मैप हो जाए, क्योंकि जो टी मैप है वो आपका 1 1 2 मैप भी है, तो ये तो फिर क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो टी किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी मैप के इक्वल हो गया, और हम लेके क्या चले थे, टी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 2 भी नहीं हो सकता। तो क्या पॉसिबिलिटी बची, ऑर्डर ऑफ जी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 2 होना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट रिमार्क है, वी ऑब्जर्व दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ ओट जी इज ग्रेटर देन 1, या हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या ओट जी जो है कंटेन्स अ नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, है ना, ग्रेटर देन 1 है, 1 है तो सिर्फ उसमें आइडेंटिटी ही है उसमें, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो मींस आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म के अलावा उसमें और भी है, मींस वो क्या है, नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।